12 साला बेटी के साथ सगा ही बाप दरिंदगी की तमाम हदें पूरा 1 साल करता रहा। तेल लगा के ऊपर ऊपर ही करते थे। क्या करता था? तेल लगा के ऊपर ऊपर करते थे। इस दरवाजे के होल से इस बच्चे ने देखा है अपने बाप को इसकी बहन के साथ गलत काम करते हुए। बेटा आपने यहाँ से देखा था अपने बाप को? यस। क्या कर रहे थे, क्या देखा था? इसके बुलों को चूम रहे थे। आपने खुद देखा था? यस। माँ बेटी को छोड़ के जाती है कि कोई बाहर वाला बेटी के ऊपर नजर ना डाले, और घर में बाप ही इस तरह की हरकत कर ले और माँ मर जाती है। फिर कहता था कि मुझे ये मजा चाहिए जी अपनी बेटी से। जी। आप उसको कहते थे कि आप मेरे बाप हैं, वो क्या कहता था? वो कहता था 2-3 मिनट के लिए भूल जाया करो कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ और तुम मेरी बेटी नहीं हो। बेटी यहाँ पर वो आपके साथ वो गंदा फेल करता था आपका अबू? जी यहीं पे कर। इस कमरे में? जी आपके भाई ने इस दरवाजे से देखा था? जी यहीं पे देखा था। इंटरव्यू हो रहा है मेरी बहन। क्यों आप हो कौन रहा हैं? है? आप कौन? मैं उसकी बहन हूँ, ठीक है। बहन है आप? जब टेस्टों में कुछ नहीं आया किसकी तो बहन? आप किसकी इजाजत पे आए? किसकी बहन है आप? मैं तहर की बहन हूँ। वो जो जिन्होंने इनके साथ ज्यादती की बच्ची के साथ? जी जी जी। इन्हीं की पोती के साथ ज्यादती होती रही और इनका बेटा 1 साल तक ज्यादती करता रहा। और ये औरत यहाँ पे खड़ी होके कह रही है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 302 के मुलजिम। जी होने पता लग गया। पहले इज्जत गैर महफूज थी, अब इनकी जान भी गैर महफूज है। उधर कैमरा को मैं ये देखे जी, पूरी बाहर वो अपनी गैंग लेके आए हुए हैं। अब जो माँ है वो बच्ची की वो जज्बाती हो गई है उनको देख के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएल पॉइंट। नाज़रीन, रमज़ान का महीना, यकीन करें कि ये वीडियो बनाते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है और बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे साथ आप एक माँ को देख रहे हैं, एक बेटी को देख रहे हैं। इस 12 साला बच्ची के साथ इसका सगा बाप ज्यादती करता रहा है। कोई एक आधे दिन का खेल नहीं, पूरा 1 साल इस बच्ची को इत्तिसाल करता रहा है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हमारी बच्चियाँ महफूज कहाँ पर हैं। घर से ज़्यादा हम महफूज अपनी बच्चियों को कहीं नहीं समझते, लेकिन इंसान के लिए डूब कर मर मिटने का मकाम वो है जहाँ पर बाप अपनी बेटी से इस तरह का काम करना शुरू कर दे। ये बच्ची है, 12 साला बच्ची, और इसको इसका बाप पूरा 1 साल जिस्मानी इत्तिसाल करता रहा। पूरा 1 साल इसका सगा बाप इसको नोचता रहा। मैं बात करूंगा कि कहानी शुरू कहाँ से हुई और आज वो जलील रजील सफाक शख्स है कहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, ये आपकी बेटी है? हाँ जी। आपके शौहर ने इस बच्ची के सगे बाप ने इसके साथ ये सारा मामला किया? जी। कितनी देर से ये सारा निज़ाम चल रहा था? ये मेरी बेटी कहती है कि 1 साल से ये कर रहा है हरकतें। 1 साल से उसको कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है? कोई भी नहीं। इसने बताया ही नहीं मुझे। ये कहती कि मुझे धमकियाँ लगाता था कि मैं तुम्हारी मामा को छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारी मामा को तलाक दे दूंगा और फिर तो तुम मेरे पास ही रहोगी ना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा और मैं तुम्हारी मामा को मार दूंगा। तो इसलिए ये बच्ची बेचारी घबरा जाती थी और ये नहीं मुझे बताती थी। यानी कि इस बच्ची का सगा बाप 1 साल तक इसका जिस्मानी इत्तिसाल भी करता रहा और डरा के धमका के रखा कि मैं तलाक दे दूंगा आपकी माँ को। जी हाँ जी, डराता धमकाता था ऐसे ही। तो कहता था मैं तुम्हारी मामा को तलाक दे दूंगा अगर तुमने बताया तो। आप तक खबर ये कैसे पहुंची कि ये शख्स जो कि मेरा शौहर है, मेरे निकाह में है और इस बच्ची का सगा वालिद है, सगा बाप है, वो मेरी बेटी के साथ पिछले 1 साल से ये सारा निज़ाम कर रहा है? मैं एक दिन कर रही हूँ काम करके, घरों में काम करती हूँ 3 बजे, तो ये घर रो रही थी इधर बैठ के ना कमरे में। तो मैंने इसको पूछा कि क्या हुआ है, तो ये चुप कर गई। आगे से मैंने इसको कहा कि पापा आए थे घर, कहती कि हाँ। तो मैं समझी कि इसको पापा ने डांटा है, तो मैं बाहर चली गई हूँ। तो ये मेरा बच्चा ना बाहर गया, तो इसको मैंने पूछा कि तुम आपी को पापा ने डांटा है किसी बात से? तो इसने मुझे कहा कि नहीं आपी, मामा आपी को ना भैया आप पापा जो है ना आपी के साथ गंदी हरकतें करते हैं। तो मैं फिर किसने बताया? मेरे बेटे ने। इस वाले ने? हाँ जी। अच्छा। तो मैंने फिर उसी टाइम अंदर आई हूँ, मैंने इसको पूछा कि क्या हुआ है। ये जो अब्दुर्रहमान बात कर रहा है वो सही है, ये नहीं बोली, आगे से चुप रही है। फिर इसको मैंने कहा कि तुम अपनी इज़्ज़त को देखो, अपनी इज़्ज़त से आगे ना बाप होता है, ना भाई, ना मामू चाचा, कोई भी नहीं होता। तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, अगर तुम सच्ची हो तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, तुम मुझे बताओ। तो क्योंकि तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। तो मैंने कहा कि तुम मुझे बताओ।
तो फिर इसने मुझे कहा कि वो दरिंदा मेरा बाप ही है, वो मुझे मम्मा 1 साल से इस तरह मुझे तंग करता है। जब आपको पता चला आप पर तो क़यामत टूट पड़ी हो। जी अभी भी आपकी आंखों में आंसू? हाँ जी। ये आंसू किस चीज़ के हैं? इस चीज़ के कि उस शख्स पर यकीन किया, अपनी बच्ची के पास वो आता था और अपनी बच्ची से सारे मामलात करता रहा। इस चीज़ का दुख है कि एक बाप को कोई माँ शक नहीं कर सकती, और माँ अब एक घर में माँ बेटी को छोड़ के जाती है कि कोई बाहर वाला बेटी के ऊपर नज़र ना डाले, और घर में बाप ही इस तरह की हरकत कर ले और माँ मर जाती है फिर। और मेरे लिए तो ये दोनों साइडों से मैं मर गई हुई हूँ। यानी कि अपने ही घर में अपनी ही बेटी अपने ही बाप के हाथों महफूज नहीं है, वो नोच डालेगा जहां पर उसको मौका हाँ मिले। जी जी। वजह क्या थी? ये सारा मामला इस तरफ गया क्यों? आपका उसके साथ मामला ठीक नहीं थे, हमें पता चला है कि वो आपको मारते भी थे, रात के 2-2 बजे आप पर तशद्दुद करते थे। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि ये बाहर फ़ोन भी सुनते थे लड़कियों के। अच्छा, हाँ जी। यानी कि शुरू से ही शौक है पुट्ठे सीधे। हाँ जी। नशा भी करता था? नशा करता था। किस चीज़ का? नशा ये चरस पीता है। यानी कि चर्च पी के बेहोश हो जाता था, यानी कि अपना होश खो हाँ, होश खो देता है अपने। अच्छा। तो क्या नाम है, नशा करता था, फिर तो मेरे साथ ऐसे बस खर्चों की वजह से लड़ाई करना, मुझे नहीं पकड़ाने, खुद अपने पास रखने, दिल कटना है तो जो सी चीज़ मंगवानी है अपनी मर्जी से मंगवानी है, अगर कोई चीज़ नहीं मंगवानी तो मैं जो मर्जी कहती रहूँ नहीं मंगवानी। इस बात से आपके इस बच्चे ने अपनी आंखों से देखा कि वो सगा बाप इनके साथ ये सारे मामला? हाँ जी। बेटे आपने देखा था यस अपने बाप को? यस। क्या कर रहे थे, क्या देखा था आपने? मेरे बाप इसके कुछ नहीं होता। आपके पापा क्या कर रहे थे? इसके बुलों को चूम रहे थे। आपने खुद देखा था? यस। कब? महीना हो गया। फिर आपने क्या किया? मैंने फिर मामा आई थी शाम को, मैंने उनको बताया। एक छोटा सा मासूम बच्चा है, इसने भी अपने बाप को अपनी बहन के साथ गलत हरकत करते देखा है। अब यहाँ पर अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, जिस्म के अंदर कपकपाहट शुरू हो जाती है कि एक बाप के हाथों अगर बेटी महफूज नहीं है तो हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी इज़्ज़तें महफूज कहाँ पर हैं? किस पर यकीन करें? कहाँ जाएं? किसको कहें कि ये हमारी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ है? किस पर यकीन करें? किसी पे नहीं कर सकते। जब बाप, सगा खून ही मुहाफ़िज़ नहीं बना तो फिर ऐरा गहरा कैसे बनता है? मेरी बहन, छोटी बहना, आपके अब्बू थे, सगे वाले थे? जी, मेरे अब्बू सगे वाले थे। कब से ये सारा गंदा फेल आपके अब्बू आपके साथ कर रहे थे? 1 साल से हो रहा है। पहली दफ़ा कब किया और कैसे उन्होंने आपके साथ ये सारा फेल किया? डरा के, धमका के, मार के, क्या कहा? पहली दफ़ा मैं स्कूल गई थी और मेरे एग्ज़ाम हो रहे थे, मेरा साइंस का पेपर था और मैं पेपर दे रही थी अभी, तो मुझे वहाँ से ले आए थे। ये बाहर आए, हमारे चौकीदार को कहा इन्होंने कि मेरी बच्ची की माँ ठीक नहीं है, कहे थे मुझे, तो घर में आई हूँ मैं। अगर वो आती है ना मेरी बहन, आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, कुछ भी नहीं होता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। अच्छा। मैं स्कूल से वापस आई हूँ जब, तो उन्होंने ना घर में आए हैं, तो मुझे घर में लेके आए हैं, ऊपर से उन्होंने ना अंदर आके कुंडी लगा ली है और मैं अकेली थी, तो उन्होंने कुंडी लगाकर उन्होंने अंदर, मैं ना इंटरव्यू हो रहा है मेरी बहन। क्यों आप हो कौन रहा हैं? है? आप कौन? मैं उसकी बहन हूँ, ठीक है। बहन है आप? जब टेस्टों में कुछ नहीं आया किसकी तो बहन? आप किसकी इजाजत पे आए? किसकी इधर? बहन है आप? मैं तहर की बहन हूँ। वो जो जिन्होंने इनके साथ ज्यादती की बच्ची के साथ? जी, जास्ती कोई भी नहीं हुई, ठीक है। आप थाने में जाएं, ठीक है, जाके उधर पूछें कि कौन सी जास्ती हुई है इधर, ठीक है। हमारी बहन है, हम लोग आपका ये रवैया क्या बता रहा है? ऐसे बात करना बनता है? क्यों आपका हक बनता है इधर आने का? हमारा हक बनता है। क्यों बनता? किसी बहन बेटी के साथ ज्यादती होगी तो हम तो आएंगे। हम जास्ती नहीं हुई, हम भी बहन बेटियों वाले, ठीक है, वो भी हमारी बेटी है। अल्लाह पाक आपकी इज्जत को, अल्लाह पाक आपकी इज्जत को महफूज रखे। आप ये काम नहीं कर सकते इधर। हमने आपकी इजाजत नहीं, आपके पास कौन सा नोटिस है जो आप हमने आपकी काम इजाजत कर रहे नहीं हैं? करना मेरी बहन। नहीं तो फिर आपके पास हमने आपकी नोटिस है जो आप इधर आके गए तमाशा? अच्छा मेरी बहन, ये कौन है? ये उसकी बहन है आपका जो शौहर है जिन्होंने इसके साथ गलत किया? जी, और उधर मेडिकल में आया हुआ है कि हरकत हुई। मुझे बताया कि हम आपका इंटरव्यू आपकी इजाजत से कर रहे हैं। हाँ जी। आप अपनी मर्जी से इंटरव्यू? हाँ जी। आपकी बेटी के साथ जाती हुई हम आपके आवाज बनने के लिए आए हैं। हाँ जी। पैसे खा रहे हैं फिर अच्छा। आप लोग। नहीं, रिश्वत ले रहे हैं फिर। नहीं, आपने रिश्वत दी है? हैं। रुक जाओ बेटी, कुछ आपने भी नहीं दिया, हमने कुछ नहीं दिया। आपसे किसी ने आप रिश्वत नहीं ना सुन रही, आपसे किसी ने तो आपने रिश्वत दी। उनके हालात हैं रिश्वत देने हाँ। वाले।
उनके पास तो खाने के लिए आटा नहीं है मेरी बहन, नहीं आप उनके पास तो खाने के लिए आटा नहीं है, उनके हालात हैं। अच्छा जी, ये उनकी बहन है, जिस शख्स ने बच्ची के साथ ज्यादती की उसकी बहन है, और बाहर से आके अंदर आ गए जी। वो कह रही जी आपके पाप को किसने इजाजत दी है इंटरव्यू करने के लिए। आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि अगर इस दौर में इस तरह हो सकता है, ऊपर से अगर आगे बदमाशी कर सकते हैं तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये अपने ही घर में गैर महफूज हैं, पहले इज्जत गैर महफूज थी, अब इनकी जान भी गैर महफूज है। उधर कैमरा को मैं जी, ये देखे जी, पूरी बाहर वो अपनी गैंग लेके आए हुए हैं और पूरा उन्होंने अपना जो है यहाँ पर आके इन्होंने ड्रामेबाजी की है। लाओ काश, इधर लाओ काश। ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਪੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਭਰਾ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਏ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। हमने आपसे पैसे लिए इंटरव्यू करने के? नहीं, आप लोगों ने कोई पैसा नहीं लिया और मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं पैसे दूं। मैंने तो पुलिस वालों को कोई पैसा नहीं दिया। हमने आपसे कोई पैसे मांगे? नहीं, आप लोगों ने कोई पैसे कि नंद आगे कह रही है आप लोगों की कोई गलती नहीं है। आप लोगों ने कोई पैसा नहीं मांगा। आप लोगों ने हमारी इजाजत है, आप लोगों ने हम इंटरव्यू। आपकी मर्जी से कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा जी, आगे आने एक और बात आपको क्लियर कर दूं, ये दरवाजे देखें इस घर के, इस तरह का घर है। कैमरामैन अगर आपको कमरा दिखाए तो इनके हालात हैं कि ये हमारे हमें पैसे दें या हम इनसे पैसे लेके इंटरव्यू करें। और बाहर जो है, बाहर इनकी गैंग आई हुई है जी। मैं बात करूंगा बाहर जाकर कि मामला क्या है। आएंगे जरा बाहर है, ये देखिए जी, पीछे हटे पीछे हटे पीछे हटे, ये देखिए जी, कैमरा घुमाओ कैमरा, ये देखिए जी, बाहर पूरा जो है वो टब्बर आया हुआ है इनका जी। और मसला ये है कि जी आप आवाज़ क्यों बन रहे हैं? अगर इस तरह आवाज़ बनना हमारा जुर्म है तो हम बनते रहेंगे। और हंसी लड़ना नहीं। अच्छा जी, ये उनकी बहन आई है और साथ मेडिकल चली गया क्या? अब जो माँ है वो बच्ची की वो जज्बाती हो गई है उनको देख के, और जो बच्ची है वो जज्बाती हो गई है और ये माँ की तकलीफ है। मैम क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये माँ की तकलीफ आप देख सकते हैं कि इस बहन का शौहर इसी की बेटी के उस ज्यादती का निशाना बनाता रहा, और जब इनके ससुराल वाले आए हैं और जैसा कि रिकॉर्डेड हुआ है कि उन्होंने बदतमीजी की है, तो वो मना कर रहे हैं। और ये माँ तड़प रही है कि बजाय इसके कि मेरा साथ दें तो ये आके मेरे घर में गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो ये माँ की तड़प है। अच्छा जी, आपने इनकी नंद की जुबान भी सुनी है, किस तरह वो आके बाहर से आई हैं, यहाँ से अंदर आई हैं जी। आपको तो काम है, यहाँ से अंदर आई हैं और अंदर आके जी उन्होंने कैमरे के सामने आया कि उन्होंने इंटरप्ट किया। उन्होंने कहा जी आप यहाँ पर किसकी इजाज़त से इंटरव्यू करने आए हैं? यहाँ पर तो बच्चियों की इज्जतें गैर महफूज हैं। और पहले इज्जत लूटी है, अभी जान के भी दुश्मन बन गए हैं। पहले इस 12 साल बच्ची की इज्जत लूट ली, उसके बाद अभी गैंग आई है जी। गैंग ने कहा जी आपने किसकी इजाज़त से इंटरव्यू किया है? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अगर इस मुल्क के अंदर किसी की इज्जत महफूज नहीं है तो फिर जान की क्या कीमत होगी? बेटी यहाँ पर वो आपके साथ वो गंदा फेल करता रहा आपका अबू? जी यहीं पे कट इस कमरे में? जी आपके भाई ने इस दरवाजे से देखा था? जी यहीं पे देखा था। ये देखें बाहर अभी भी शोर है, अभी भी शोर है। और ये एक माँ के जज्बात हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आपने इनकी नंद के भी सुने हैं कि उन्होंने आके अंदर कैसे बदमाशी की है। आगे भी आपको दिखाते हैं मजीद।